प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के किसी भी रूप को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों को बढ़ावा और संरक्षण देने वाले देशों को अलग थलग और बेनकाब करने का आह्वान किया। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री की ओर से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के मूल लक्ष्यों में आतंकवाद से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले वित्त पोषण और भर्ती को रोका जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठक महामारी के प्रभाव, जारी संघर्षों, बढ़ते आतंकवाद, विश्वास की कमी और दुनिया भर में हॉटस्पॉट की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में हो रही है। बैठक का उद्देश्य इन घटनाओं के परिणामों की गंभीरता कम करने का तरीका खोजना है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने और AI मिशन शुरू करने वाले देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के लिए पेरिस जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ आज बातचीत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख PT उषा भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे आश्वस्त हैं कि एथलीट अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के नाते व्यवस्था में जो बदलाव लाने हैं और उस पर तो उनका ध्यान है ही, लेकिन एक देश के प्रतिनिधि के रूप में जब खिलाड़ी विदेश में जाते हैं तो उन्हें जिज्ञासा रहती है कि खिलाड़ी क्या सीख कर आते हैं। खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। इस अवसर पर ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। I am really excited to go to the Olympics this year as being a part of Team India. It's a great honor and a great privilege that I got to be a part with such an amazing team this year. I know that it's just the start of my journey and I know that there's a long, long way to go for me and for all of us over here. I hope that we all make our country proud and I hope that we come back with great achievements and lifetime goals. प्रधानमंत्री ने इस दौरान खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास के साथ अच्छी नींद लेने की सलाह भी दी ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे और वे सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें।